ये बीजेपी की चाल है। ये बीजेपी वाले जो पिछले 9 साल से लगे हुए हैं, वो आज उनका आखिरी दौर ये है कि इन महिलाओं को कैसे अंदर किया जाए। ऐसी लड़कियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उनके साथ अगर इस तरीके से हो रहा है, तो आम जो मजदूर लड़की है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो आम महिलाएं, उनका हाल क्या होता होगा, ये हम इससे समझ सकते हैं। उनको ध्यान रखना होगा। हम कब तक छुई मुई बन के घूमेंगे, कब तक डरेंगे, कहां तक दबेंगे? तो उनको अपना व्यवहार सुधारना है, इस बात पे हमको ध्यान देना है। लड़की की भी लड़ाई है। ऐसी लड़कियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उनके साथ अगर इस तरीके से हो रहा है, तो आम जो मजदूर लड़की है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो आम महिलाएं, उनका हाल क्या होता होगा, ये हम इससे समझ सकते हैं। और जब हम अलग अलग अपने अपने जिलों में, अपने अपने अलग अलग कॉलोनियों में, अपनी इकाइयों में गए, तो ये लोगों के बीच बहुत रोष है। लोग इस चीज को, मतलब वो हर चीज को भूल के इस चीज को देखते हैं कि अगर लड़की के साथ अन्याय हुआ है तो ये गलत है, और वो साथ चलने के लिए भी तैयार है। आम महिला भी, हमने जब पुतले फूके अलग अलग कॉलोनियों में, तो आम महिला जिसका कोई सरोकार नहीं, कभी संगठन के साथ भी नहीं जुड़ी, लेकिन जब ये बात सुनती है तो वो साथ चलती है, पुतला फूकने के लिए भी निकलती है। तो जरूरत ये है कि हम खुद बाहर निकले और लोगों को बाहर निकालें, इस लड़ाई को मजबूत करें। और इसके साथ ही ये जो कमेटियां जो होती हैं, यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कमेटियां बनाने की जो बात है, उस पे भी हमें काम करना होगा कि वास्तव में ये कमेटियां नहीं है, हर जगह नहीं है। जब कहीं पे जरूरत पड़ती है तो आनन फानन में 2-3 लोगों को बिठा दिया जाता है कि इस पे काम किया जाए। जब तक इस चीज की सेंसिटिविटी नहीं आएगी, जो लोग कमेटी में हैं, तो उन कमेटियों का भी फायदा नहीं। ये तो है सोशल सोसाइटी में, घर में भी शिक्षा, एजुकेशन के मामले में हमारे साथ भेदभाव परिवार में होता था। अब हम जब बड़े हुए, राजनीति को समझने लगे, तो हमने पूरे देश के सतह पे पाया कि ये तो जड़ें बहुत गहरी हैं, और वो अब उभर के देखने को मिली है हरियाणा में विशेषकर। लेकिन जो ये एक सहमति बनी है आंदोलन की, इसके पीछे ये ब्रजभूषण दूसरे स्टेट का है। हरियाणा में हमने बहुत खापों के माध्यम से, अलग अलग पंचायतों के माध्यम से, अलग अलग जातियों के सतह पे हम महिलाएं पिछाड़ी जाती हैं, और वो एकता नहीं बन पाती है। और इसलिए मैं इस स्टेज के माध्यम से सब बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि औरत एक वर्ग है, एक ही जात है हमारी, और उसके लिए हमने यौन शोषण, कितनी बड़ी हमारे शरीर पे हाथ डाला जा रहा है, तो हमने इस पे बहुत सारे गीत भी बनाए। और जब पंचायतें उठी, तो हम इस आंदोलन को बड़े सदर पे लेके जाने का जब प्रयास करते हैं, तो उस पीड़िता के साथ जो बचाव करने वाली नेतृत्वकारी जो महिलाएं हैं, उन पे भी लांछन लगाए जाते हैं। हम महिलाओं का जो संघर्ष है वो डबल ट्रिपल हो जाता है। ऐसे में हमारा जो आत्मविश्वास है, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जड़ें उखाड़ रहे हैं, तो कौन से हथियारों को हमें यूज करना पड़ेगा। तो सभी साथियों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये आंदोलन पूरे देश में नहीं, विदेशों में भी ये उठ रहा है, महिलाएं उठ रही हैं, तो हमें जागरूक महिलाओं को करना पड़ेगा, ये हम कहना चाहते हैं। और इस पे हमने एक गीत बनाया, और वो गीत के बोल ये था कि जंतर मंतर बेटियां बैठी, इज्जत के लिए लड़ती देखी। ये जो हमारे साथ ये खेल खेला जा रहा है, चाहे कितनी पढ़ी लिखी लड़की है, कितनी होनहार है, सब के स्तर पर जिनके नाम है, और यहाँ तक कि हरियाणा के अंदर भी चाहे कोई भीमावाड़ी है, सारी की सारी लड़कियां हमारी इतनी एक होशियार, चालाक, चतुर, पढ़ाई में, खेलों में सब आगे हैं।
लेकिन आज असल में लड़ाई ये है कि इन महिलाओं को कैसे वापस धकेला जाए घरों के अंदर। ये तो इनके सामने बोलने लगी, ये तो आगे आने लगी, ये कैसे ऐसा कर रही है, इनको कौन रोकेगा। और अब सही मौका है, ये बीजेपी की चाल है। ये बीजेपी वाले जो पिछले 9 साल से लगे हुए हैं, वो आज उनका आखिरी दौर ये है कि इन महिलाओं को कैसे अंदर किया जाए। तो मेरा अपने संगठन की ओर से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने हरियाणा के अंदर जो लड़ाई लड़ी है, जो मुहिम चली हुई है, चाहे वो संदीप के खिलाफ है, उसमें आम महिलाएं जो घरों से निकल के आती हैं, उन्होंने भी समझना शुरू किया है कि वास्तव में ये बहुत बड़ी चाल है महिलाओं के खिलाफ। इसलिए सबसे बड़ा सवाल आज के दिन ये है कि इस लड़ाई को इकट्ठे होकर कैसे मजबूत बनाया जाए, कैसे हम एक हों। ये एक मुख्य जो है आज का हमारे सामने सवाल है सबसे बड़ा। नहीं तो नाम हमारी बेटियों ने इतने बड़े बड़े नाम किए हैं देश के पूरे संसार के अंदर। जो भारत का कभी एक भी गोल्ड मेडल सुना नहीं था, वो लड़कियों ने यहाँ पर ला के दिखाया। और उन्हीं के साथ ये सड़कों के ऊपर घसीटना, ये कहाँ की मतलब ये इंसानियत है इस देश की सरकार की। तो ये छोटी बात नहीं है कि कैसे इन महिलाओं को वापस धकेला जाए। एक ही सवाल है मेरे मन में तो कि ये जो मनुष्यवृत्ति का विचार जो इनका है, इसको हम कैसे पैक करें, वापस इनके जो हथियार हैं उन हथियारों को हम कैसे मोड़े, ये अपने को समझने की जरूरत है। और बाकी तो चाहे वो प्रदर्शन है, चाहे वो पुतले जलाने के हैं, चाहे कहीं भी आने जाने के हैं, वो महिलाएं करती हैं। जिनका जितना दम है, जोत है, वो बाहर निकलती है और जाती हैं। बंधनों को तोड़ के थानों के अंदर भी जाती है, जेलों के अंदर भी जाती हैं। और जहाँ नहीं पहुँचने देते तो भेष बदल कर भी जाती हैं महिलाएं, पहुँच के दिखाती हैं वहाँ उन जगह पे जहाँ पे उनको जाना होता है। मैं ये बात कहना चाहूँगी आपको, लड़ाई जो है लंबी चलेगी, मजबूत करनी पड़ेगी, सबको हौसला रखना पड़ेगा। धन्यवाद। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जब कभी बाय चांस होता है कि कभी दलित की बेट, तो उसमें मीडिया में दिन भर दलित तो उसका कुछ राजनीतिक एजेंडा एक वो सेट कर दिया जाता है और उसमें लोगों की भावनाओं को आहत करने का भी काम किया जाता है। अब जैसे इसमें कर दिया कि नहीं जाट लड़कियां, कभी होता है कि दलित होती है तो मीडिया में दिन भर दलित दिखाया जाता है। बेटी है, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि बेटी का कि उस कास्ट की इस कास्ट, उसमें कास्ट क्या मतलब है। वो बेटी है, देश की बेटी है, उसकी इज्जत है, बाकी बात खत्म है, आपके न्याय दो। लेकिन इसमें एक राजनीतिक एजेंडा सेट करके लोगों की भावना को आहत करना और एक बिरादरी से उससे लोगों को थोड़ा सा एक अलग अलगाव वाली स्थिति पैदा करने की कोशिश रहती है। और हमारी कोशिश रहेगी कि हमें इसमें न्याय मिले और हमारी लास्ट तक कोशिश रहेगी पूरा झुकाने की। अगर जहां हम ये होगा कि नहीं झुक रही है तो 2024 दूर नहीं है। जो सरकार नहीं झुकेगी हम उसे पूरा बदलने की कोशिश बदल देंगे। अब ये देखिए कि उनको ऊपर तय करना है कि उनको झुकना है या बदलना है। सिर्फ हमारी खिलाड़ी बेटियों का ही नहीं है, हर उस हिंदुस्तान की बेटी का सवाल है जो वर्क प्लेस पे जाती है या नहीं जाती है। मैंने पहले भी कई बार जंतर मंतर पे आके कहा कि 30 से ज्यादा कमेटीज के अंदर मैं सदस्य हूँ। मैं राजस्थान के SMS स्टेडियम जो स्टेट का खेल कूद क्रीड़ा परिषद है उस कमेटी की सदस्य हूँ। यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले समर कैंप की बेटियों का हमने ट्रेनिंग रखा। तो ये हर उस इंस्टीट्यूट की जरूरत है जहाँ जो संगठन जो साथी हैं, जहाँ के सदस्य हैं, उनको जरूरत है प्रेशर डालें। वहाँ पे ट्रेनिंग शुड बी मस्ट, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि बेटियों के हक क्या हैं और उनका बिहेवियर क्या होना चाहिए। औरतों और बेटियों के साथ कैसे सभ्यता और इज्जत के साथ पेश आए, ये उनको ध्यान रखना होगा। हम कब तक छुई मुई बनते घूमेंगे, कब तक डरेंगे, कहाँ तक दबेंगे। तो उनको अपना व्यवहार सुधारना है, इस बात पे हमको ध्यान देना है। निश्चित तौर पे राजस्थान के अंदर मैं
मैं और कविता बहुत दबंग है, हर किसी को पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि पूरा देश का यहाँ लेकर तो बैठा है, तो आप लोगों को कैसे सब जगह लागू करवाना, हम तो साथ है, जहाँ झोंक दोगे सबसे आगे कुर्बानी देंगे। लेकिन बेटियों की तरफ जो हाथ बढ़ रहे हैं, उन हाथों को जड़ से उखाड़ने की ताकत भी हम रखते हैं। इसलिए जो संघर्ष यहाँ तय होगा, जो चुनौती होगी, उसको खुले दिल से स्वीकार करेंगे और हम सब मिलके लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।